हेलो गाइस, चलिए आज हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस का एक प्रकार है और कौन सा है यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा। इसके पहले हम लोग 1, 2, 3 पढ़ लिए। वो पहला था आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। आज हम लोग चौथा पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी यहाँ लिखिए इच्छाबोधक। इच्छाबोधक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं और वो इच्छा जो प्रकट करते हैं वो किसी के लिए शाप हो सकता है, बद्दुआ देते हैं किसी को। हमारी इच्छा है किसी को खुश देख करके हम उसे आशीर्वाद दे देते हैं, उसका जन्मदिन पड़ गया है तो श्राप देना, आशीर्वाद देना। और यहाँ पर प्रेयर, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मांगना, जो कहते हैं ईश्वर से मांगना, खुदा से मांगना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसा प्रकार जब देखेंगे, ऐसा वाक्य कोई लिखा हुआ देखेंगे जिसमें कोई इच्छा जताई जा रही है, वो गुस्से में भी इच्छा हो सकती है, पाप पुण्य जिसे हम कहते हैं, श्राप वाला, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, प्रेयर, प्रार्थना या विश, कोई इच्छा हम किसी के लिए प्रकट करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो और इसमें कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं। नोट क्या करेंगे हम कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये ज़्यादातर मे से स्टार्ट होता है। जैसे कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो मे से हम समझ जाएंगे कि अक्सर इसमें मे से स्टार्ट होता है और लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मार्क। हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये एक तरह का चिन्ह है। जैसे हम लोग का वो कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, ऐसे ही ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ये वाक्य के अंत में लगता है और स्टार्ट ज़्यादातर, अक्सर हो सकता है कभी कभी ना लगे, नहीं लगता, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस में अगर मे लगा हुआ है, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ मे मतलब कि हम कोई चीज़ विश कर रहे हैं किसी के लिए हो जाए। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। उसका डेफिनेशन हम लोग को याद होना चाहिए, समझना चाहिए कि डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ऐसा वाक्य जिसमें बोध हो रहा है, पता चल रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है क्या, कर्स, किसी को हम बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं कि उसको बीमारी हो जाए, उसको कॉलरा हो जाए, जिसे हम लोग गौवा में सुनते हैं, गाली अच्छी अच्छी देते हैं ना लोग, तो उसी तरह से। तो हम लोग को भी मन में कभी कभी गुस्सा आता है किसी अपने यार दोस्त के लिए, हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, उसे हम बद्दुआ या श्राप कहते हैं। या फिल्मों में हम देखते हैं, कहीं पर कोई बाबा है या कहीं पर कोई किसी के लिए विलेन है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो बद्दुआ देता है, तो कर्स उसी को कहते हैं, श्राप देना। ब्लेसिंग, किसी को हम आशीर्वाद देना, बच्चा पैदा हुआ है, हम चले गए फंक्शन में, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे मम्मी पापा देते हैं, तो उसको हम ब्लेसिंग में रखते हैं। प्रेयर, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए कोई बीमार है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वो ठीक हो जाए, मे ही गेट वेल सून, या गेट वेल सून ही कह दिया तो गेट, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि मे लगा हो, गेट वेल सून और आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर मे तो नहीं लगा है, लेकिन तब भी हम मानेंगे, समझेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है और ये इच्छा प्रकट की जा रही कि गेट वेल सून, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, जल्दी से अच्छा हो जाए। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे कहलाएंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ये डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए और हम लोग आगे कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। इसको हिंदी में समझ लीजिए और हिंदी में मैं इसका ये लिख भी दे रहा हूँ। जैसे कर्स हो गया, कर्स मतलब हो गया श्राप,
श्राप हो गया। ब्लेसिंग, किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद। प्रेयर, किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और विश, किसी की इच्छा के लिए, हमारी इच्छा है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये इसकी हिंदी हो गई। तो हिंदी का परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइए बस कि ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है। इच्छा बोधक होता है, जहाँ इच्छा प्रकट होती है, वो श्राप के रूप में हो सकता है, आशीर्वाद के रूप में हो सकता है, प्रार्थना के रूप में हो सकता है, और हमारी कोई इच्छा हो सकती है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था हमें नोट डाउन करना है कि इसमें कैसे पहचानेंगे। पहचानने का मुख्य तरीका है कि ज़्यादातर अक्सर में लगा होता है वाक्य के शुरुआत में, कभी कभी नहीं लगा होता, लेकिन लगा है तो ये पक्का है कि ऑप्टेटिव है अगर में लगा है। और लास्ट में जिसमें आदिबोधक चिन्ह, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह के और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग 2-4 एग्जाम्पल और इसको देख लेते हैं, और उसको देख करके हम समझ जाएंगे कि ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा बोधक वाक्य है। जैसे हमने सिर्फ लिख दिया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, केवल हैप्पी बर्थडे बोल दिया और लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ऐसा सेंटेंस, इसका मतलब हम किसी से जाके ही कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे, तो हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारी इच्छा प्रकट, खुशी के मारे कह रहे हैं, और लास्ट में लगा हुआ है इसमें आदिबोधक चिन्ह। इसका मतलब ये किस तरह का वाक्य है, तो हम बोलेंगे कि ऑप्टेटिव है। ये असर्टिव हो नहीं सकता क्योंकि ये लगा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वो इंट्रोगेटिव हो जाए। इसका मतलब है कि ये एक्सक्लेमेशन लगा है और इच्छा प्रकट हो रही है, हम किसी को प्रार्थना या ब्लेसिंग दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हैप्पी बर्थडे, या किसी को बोल दे ऑल द बेस्ट, परीक्षा देने जा रहा है, हमने बोल दिया ऑल द बेस्ट, तुम कि जाओ अच्छे से परीक्षा देना, ऑल द बेस्ट। या फिर हम और कह सकते हैं गुड लक, ये भी बोला जाता है गुड लक। तो इस तरह के सेंटेंस और देख लिया जाए। कभी कभी होता है शॉर्टकट में हम निपटाते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे हो गया, हाँ, जैसे हमने लिख दिया गॉड ब्लेस, तो भगवान तुम्हारा भला करे, हम लिख दिया गॉड ब्लेस यू एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये भी हो गया, ये कहलाएगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कभी कभी जैसे हमने बताया कि बद्दुआ भी हो जाती है, कोई कोई श्राप देता है, जैसे हम लोग भोजपुरिया में गाली देते हैं लोग, तुम्हें हर जवा माई धैले, हर जवा मतलब हैजा एक बीमारी था, उसी से लोग रख दिए, क्योंकि पहले के लोग बहुत मर जाते थे, जो कॉलरा फैला था, कॉलरा बीमारी, हाँ, तो वहीं से वो गाली फेमस हो गई। तो अंग्रेजी में भी हम उसको लिख सकते हैं कि मे यू डाई ऑफ कॉलरा, मे यू डाई ऑफ कॉलरा, या जो भी बीमारी है, लिख के ये लगा दिया। इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, गुस्से में बद्दुआ निकल रही है हमसे। तो बद्दुआ भी निकलती है जो सेंटेंस होता है में लगा हुआ, देखिए, या कहीं कहीं नहीं लगा में, यू डाई ऑफ ए कॉलरा, मर जा कॉलरा से, जाके सड़ जा, नरक में चला जा, गो टू हेल, गो टू हेल। इसका मतलब हो गया कि नरक में जा, नरक में चल जा, नरक। तो ये गुस्से में हमारे निकला है कि नरक में चल जा, गऊ हम कहते हैं उच्छिन्न हो जा, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं ऐसे तरह के सेंटेंस जहाँ पर कोई ना कोई हम विश कर रहे हैं, वो खुशी के मारे करें, किसी को श्राप दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं तो हो रहा है, और किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो बीमार है। तो ये तमाम तरह के वाक्य जो भी लिखे जाएंगे, और अगर लास्ट में ये लगा हुआ है और कहीं कहीं अगर में लगा है या नहीं भी लगा है, तो हम समझ जाएंगे, हमें समझना होगा कि ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। यह है कौन सा, इच्छा बोधक वाक्य, जिसे हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप अपनी किताबों को भी देखिए और ढेर सारे एग्जाम्पल्स खोजिए, उसको नोट डाउन करिए और समझने का प्रयास करिए। तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। और अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे
जो अपना हमारा 5वां वाला है वाक्य का प्रकार, वाक्य के भेद, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है, आशा है आपको ये आज समझ में आया होगा। बार बार देखिए, बार बार नोट डाउन करिए, समझिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।